हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल इजी। हमारी टॉपिक वाइज एनालिसिस की सीरीज चल रही थी जिसपे हमने 5 सब्जेक्ट का एनालिसिस कर लिया था। हमारा जो आज का टॉपिक है वो हमारा जो सब्जेक्ट है वो है स्टील स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, है ना। तो स्टील स्ट्रक्चरल डिज़ाइन जो है बहुत इजी सब्जेक्ट है हमारा। इस पर से यदि हम देखते हैं कि हमारे 14 पे, 16 पे और 17 पे कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना। इसका हम एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि हमारा कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसको हमको ज़्यादा पढ़ना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ डिज़ाइन स्ट्रक्चरल स्टील, है ना। तो हमको कुल मिला के जो हमारा स्टील स्ट्रक्चर है उसके बारे में हमको इंट्रोडक्शन देखना है। उसका इंट्रोडक्शन की माइल्ड स्टील, कितने टाइप की स्टील होती है हमारी, है ना, कौन कौन से टाइप की होती है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं इस पर हमको देखना पड़ेगा हमारा कि कौन कौन से सेक्शन होते हैं हमारे, है ना, टाइप ऑफ सेक्शन देखना पड़ेगा। उसके बाद यदि हम देखते हैं कि इस पर किस प्रकार की परमिसिबल स्ट्रेसेस हैं, उन सारी चीज़ों को देखेंगे हम, है ना, इंट्रोडक्शन पे। और आपको एक कमेंट सेक्शन में बताना है कि हम कौन सा कोड यूज़ करते हैं WSM पे स्टील डिज़ाइन के लिए और LSM में कौन सा कोड यूज़ करते हैं, है ना। तो कमेंट सेक्शन पे आपको ये ज़रूर बताना है कि कौन सा कोड हम यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो इंट्रोडक्शन ऑफ डिज़ाइन स्टील स्ट्रक्चर से हमारा एक क्वेश्चन पूछा गया है 14 पे, और 16 पे भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, 17 पे एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा कनेक्शन। अब कनेक्शन पे यदि हम बात करते हैं तो हमारा रिवेटेड कनेक्शन होता है, बोल्टेड कनेक्शन होता है और वेल्डेड कनेक्शन होता है। तो हमारा जो बोल्टेड कनेक्शन है वो हमारे सिलेबस पे कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है ना, हमको बोल्टेड कनेक्शन के बारे में। तो हमको जो बेसिकली पढ़ना है वो रिवेट कनेक्शन के बारे में पढ़ना है और वेल्डेड कनेक्शन के बारे में पढ़ना है ना। यदि टाइम है आपके पास तो बोल्टेड कनेक्शन को भी थोड़ी बहुत देख सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में मेंशन जो है हमारे रिवेटेड कनेक्शन है और वेल्डेड कनेक्शन है ना। तो इस पे यदि हम बात करें तो इस पर 2014 पे एक क्वेश्चन आया हुआ है, 16 पे एक भी क्वेश्चन नहीं है और 17 पे भी एक भी क्वेश्चन नहीं है ना। और इस पे भी जो क्वेश्चन आया हुआ है वो रिवेट कनेक्शन का क्वेश्चन आया है 14 पे। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं टेंशन मेंबर, तो टेंशन मेंबर इंपॉर्टेंट है हमारा। टेंशन मेंबर को WSM से भी करना है और LSM से भी करना है ना। इस पे यदि हम बात करते हैं तो 14 पे इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। 16 पे यदि हम बात करें तो हमारा 2 क्वेश्चन देखने को मिला। 17 पे भी यदि हम बात करते हैं तो टेंशन मेंबर से हमको 2 क्वेश्चन देखने को मिला, जिसपे कि हमको रप्चर स्ट्रेंथ, मतलब हमको स्ट्रेंथ पूछी गई है कुल मिला के टेंशन मेंबर में, है ना। या तो वो रप्चर स्ट्रेंथ पूछेगा या तो वो यील्डिंग स्ट्रेंथ पूछेगा। उसके बाद यदि हम बात करते हैं नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंप्रेशन मेंबर। अब कंप्रेशन मेंबर जो होता है हमारा, इस पर बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। जैसे यदि हम बात करते हैं सबसे पहले कंप्रेशन मेंबर में हमको कॉलम की डिजाइन देखनी पड़ेगी, है ना। इस पर यदि हम बात करते हैं तो हमको इफेक्टिव स्पान देखना पड़ेगा, है ना। उसके बाद यदि हम बात करते हैं हमको यहाँ पर स्लेंडरनेस रेशियो की लिमिट्स देखनी पड़ती हैं, है ना, क्या डिफ्लेक्शन लिमिट होती हैं यहाँ पर। उसके बाद इसी पे आपका लीशिंग भी आ जाता है, बैटन भी आ जाता है, गजेट प्लेट भी आ जाती हैं। तो ये सब हमारे कंप्रेशन मेंबर के अंदर आते हैं। तो कंप्रेशन मेंबर में भी यदि हम बात करते हैं तो 2014 पे हमारा एक भी क्वेश्चन नहीं था, 16 पे हमारे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और 17 पे हमारे इस पर से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं बीम, तो बीम बहुत ईजी है हमारा। 14 पे इससे एक क्वेश्चन आया है, 16 पे हमारा इस पर एक भी क्वेश्चन नहीं है और 17 पे हमारा एक क्वेश्चन है। अब बीम के अंदर इस पर एक्चुअली फ्लेक्सरल मेंबर लिखा हुआ है सिलेबस में, हमारे फ्लेक्सरल मेंबर हमारा क्या जाएगा, बीम हो जाएगा। बिल्टअप बीम हमारी इसी के अंतर्गत आ जाएगी, है ना। लैटरली सपोर्टेड बीम कौन सी होती है, कौन कौन से तरीके से डिफ्लेक्शन होता है, वेव क्रिपलिंग क्या होती है ना, लोकल बकलिंग क्या होती है। तो ये सारी चीज़ हमारे इसके अंदर आ जाएंगे और इस पर कुछ रिकमेंडेशंस हैं उनको हमको पढ़ना पड़ेगा। तो 14 पे यदि हम बात करते हैं तो इस पर एक क्वेश्चन आया है बीम से और 17 पे एक क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं प्लेट गर्डर, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि प्लेट गर्डर से हर साल क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब प्लेट गर्डर में यदि हम बात करेंगे तो प्लेट गर्डर में हमारा जैसे इस पे से पूछ लेगा कि वेव इक्विवेलेंट क्या होता है। टेंशन मेंबर में वेव इक्विवेलेंट की वैल्यू, कंप्रेशन मेंबर में वैल्यू पूछ लेगा। उसके बाद यदि हम बात करते हैं इकोनॉमिकल डेप्थ का फॉर्मूला होता है हमारा। उसके बाद यदि हम बात करते हैं D/TW का रेशियो पूछ लेता है कि LSM के लिए अलग याद करना पड़ेगा, WSM के लिए अलग याद करना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग विड्थ के बारे में पूछ लेता है हमसे, है ना, प्लेट गर्डर में। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये प्लेट गर्डर, है ना। तो वर्टिकल स्टिफनर्स कहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स के लिए क्या वैल्यू होती है रिकमेंडेड, है ना। उन सारी चीज़ों को हमको देखना पड़ेगा। न्यूट्रल एक्सेस से ऊपर में कितनी डिस्टेंस में प्रोवाइड करना है, कब प्रोवाइड करना है, तो इनकी कुछ रिकमेंडेशन है जो हमको याद करनी पड़ेगी। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा गैंट्री गर्डर, तो गैंट्री गर्डर में भी डिफ्लेक्शन की बहुत सारी लिमिट्स होती हैं, है ना। उसके बाद यदि बात करते हैं तो गैंट्री गर्डर में हमको लोड देखना पड़ता है कि कौन कौन से टाइप के लोड आते हैं। तो इस पर से अभी तक एक भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया गैंट्री गर्डर से। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल शेड एंड डिजाइन ऑफ पर्लिन, है ना। तो हमको पर्लिन की डिजाइन के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि इकोनॉमिकल कॉस्ट के बारे में पढ़ना पड़ेगा हमको। पर्लिन क्या होता है, बेसिक 4-5 या बोल सकते हैं कुछ डेफिनेशंस हैं, हमको उन डेफिनेशंस को देखना पड़ेगा कि पर्लिन क्या होता है, पर्लिन के रिकमेंडेशंस क्या है ना।
उसके बाद यदि बात करते हैं कि सैग रॉड क्या होती है ना, उसके बाद यदि बात करें स्ट्रट क्या होता है, तो ये बेसिक जो हमारी डेफिनेशन है इनको देखना पड़ेगा। उसके बाद यदि हम बात करते हैं पर्लिन में इसका स्पान, यदि बोल सकते हैं क्लियर स्पान कितना प्रोवाइड करते हैं, हाइट कितनी प्रोवाइड करते हैं, है ना, सेल्फ वेट कितना होता है पर्लिन के लिए, तो वो सारी चीज़ें हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएंगी हमारी इंडस्ट्रियल साइड में। इस पर यदि हम बात करते हैं 14 पे, तो 14 पे इस पर से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, 16 पे इससे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 17 में भी इससे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यदि हम बात करते हैं हमारा ये इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं प्लास्टिक एनालिसिस, तो प्लास्टिक एनालिसिस यदि गेट के पर्पस से देखो या ईएस के पर्पस से देखो तो इस पर अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। हमारे सिलेबस में भी मेंशन है, बीम भी मेंशन है और फ्रेम भी मेंशन है हमारे प्लास्टिक एनालिसिस में। लेकिन अभी तक प्रीवियस ईयर के एनालिसिस करने के बाद ये समझ में आया कि इस पर से ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। बेसिक आपको पढ़ना है, लोड फैक्टर क्या होता है, सेफ फैक्टर क्या होता है, सेफ फैक्टर की वैल्यू अलग अलग सेक्शन के लिए क्या होती है ना। तो बेसिक फार्मूले देखने हैं। उसके बाद कोलैप्स लोड के बारे में, जो कोलैप्स लोड के जो फार्मूले होते हैं वो आपको याद करने हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्लास्टिक एनालिसिस के अंतर्गत आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं प्लास्टिक एनालिसिस से हर साल एक एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, प्लास्टिक एनालिसिस। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो हमको प्लेट गर्डर अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद टेंशन मेंबर पढ़ना है और कंप्रेशन मेंबर पढ़ना है। कनेक्शंस बहुत आसान है। अब यदि हम बात करते हैं स्टील के बारे में, तो मैंने इसका एनालिसिस तो कर दिया, लेकिन मैं बता दूं जो हमारा स्टील है वो बहुत आसान है। किसी भी आप क्या कर सकते हैं, आपको क्या करना है, कोड की जो रिकमेंडेशंस हैं उनको ज़्यादा पढ़ना है ना। इस सब्जेक्ट में ज़्यादा डीप में नहीं जाना, क्योंकि स्टील और आरसीसी ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको कम पढ़ के ज़्यादा मार्क्स लाए जा सकते हैं, है ना। जैसे यदि हमने बात की, जैसे हमारा सॉइल है तो सॉइल को आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। जैसे आपने यदि बात की एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट आपको बेसिकली पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यदि हम बात करते हैं आरसीसी और स्टील, आरसीसी और स्टील ऐसे सब्जेक्ट है जिनको आप क्या करो, जो उसके कोड है ना, कोड को यदि आपने अच्छे से, जो उसकी कोड की रिकमेंडेशंस हैं उनको अच्छे से अगर आपने पढ़ लिया तो कम पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। जैसे यदि हम बात करते हैं कि यदि आप कोड पढ़ते हो या किसी भी हैंडबुक में जितना स्टील लिखा हुआ है या जितना आरसीसी लिखा हुआ है, उनकी वैल्यू को प्रॉपर तरीके से यदि आपने याद कर लिया, तो मैं बोल रहा हूँ कि यदि आपका इस 10 मार्क्स के क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 10 क्वेश्चन में से आप आराम से कोड पढ़ के आप आसानी से 6 क्वेश्चन करके लेके चले जाओगे। बाकी के बचे जो 4 क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सा डीप में स्टडी करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, ये स्टील का एनालिसिस हो गया, जिसमें मैंने बता दिया आपको टेंशन मेंबर को अच्छे से पढ़ना है, कंप्रेशन मेंबर को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद प्लेट गर्डर के बारे में अच्छे से पढ़ना है, और इंडस्ट्रियल रूफ और प्लास्टिक एनालिसिस तो करना ही करना है ना। तो इतना ही है आज के में, है ना, क्योंकि स्टील का हमारा सिलेबस बहुत कम है और कम पढ़ के अच्छा मार्क्स लाया जा सकता है स्टील के सब्जेक्ट में, है ना। यदि और आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि WSM में कौन सा कोड यूज़ होता था स्टील में, और हमारा LSM मेथड में कौन सा कोड यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ओके, थैंक यू।